जमीनी जंग में टैंकों का खास महत्व होता है, क्योंकि टैंकों की मदद से किसी भी जंग का रुख मोड़ा जा सकता है। जिस रास्ते से फौज आगे नहीं बढ़ पाती, वहां टैंक रास्ते की सभी मुश्किलों को रौंदते हुए आगे बढ़ जाते हैं। इसीलिए आज हर देश मजबूत और शक्तिशाली टैंक अपने पास रखना चाहता है, ताकि जरूरत पड़ने पर इनका इस्तेमाल किया जा सके। लेकिन पहली विश्व जंग के समय ऐसा नहीं था, क्योंकि तब टैंक अभी होंद में ही नहीं आए थे और बख्तरबंद वाहनों के नाम पर सिर्फ गाड़ियां ही थी, जो जंग के हालातों में फेल साबित हो रही थी। इसलिए इंजीनियर्स के सामने एक ऐसा वाहन बनाने की चुनौती थी जो कच्चे और पक्के दोनों रास्तों पर चल सके और साथ ही दुश्मन की लगाई रोकों को भी पार कर सके। जंग में लड़ने वाला हर एक देश इस काम में लगा हुआ था, लेकिन 1916 में यूके ने दुनिया का पहला टैंक जंग में उतारकर इस दौड़ में बाजी मार ली। तो इस वीडियो में हम दुनिया के सबसे पहले टैंक के बारे में बात करेंगे और साथ ही जानेंगे कि इस बख्तरबंद वाहन का नाम टैंक कैसे पड़ा। सो हेलो फ्रेंड्स, फोटो लवर्स में आपका स्वागत है। पहली विश्व जंग में ट्रेंच वारफेयर का बोलबाला था, जहां हर देश की फौज लंबी लंबी खाइयां खोदकर उनमें अपने मोर्चे बनाती थी और दूसरी फौज के लिए इन्हें पार करना मुश्किल होता था, क्योंकि एक तो मोर्चा जमीन के अंदर होने के कारण उन पर हमला करना मुश्किल होता था और दूसरा उनसे बचते हुए ट्रेंच को पार करना भी नामुमकिन था। इसीलिए हर किसी को एक ऐसे साधन की जरूरत थी जो बुलेट प्रूफ भी हो और ट्रेंचेस को भी आसानी से पार कर सके। इन्हीं जरूरतों को ध्यान में रखते हुए यूके ने ऐसे वाहनों को डिजाइन और टेस्ट करना शुरू कर दिया और साल 1915 में लिटिल विली के रूप में दुनिया का पहला टैंक तैयार किया गया। लेकिन ये टैंक टेस्टिंग में सफल नहीं हो पाया, क्योंकि ये ट्रेंचों और ऊंचाई को पार करने की बजाय वहीं अटक जाता था और दूसरा इस टैंक का इंजन चलते समय बहुत ज्यादा ओवरहीट होता था। इन खामियों को देखकर डिजाइनर और इंजीनियर्स ये बात समझ चुके थे कि लिटिल विली जंग के मैदान में फायदे की बजाय नुकसान ज्यादा करवाएगा, इसलिए इसे जंग में इस्तेमाल ना करने का फैसला हुआ। और वहीं दूसरी तरफ लिटिल विली की खामियों से सीखते हुए बिग विली के नाम से एक नए टैंक को डिजाइन करना शुरू कर दिया गया। इस नए टैंक की लंबाई इसकी ऊंचाई से ज्यादा रखी गई, ताकि ऊपर चढ़ते समय ये पलट ना जाए और सिर्फ टायरों की बजाय इसकी सारी बॉडी पर चेन्स लगा दी गई, ताकि ये ट्रेंचों को आसानी से पार कर पाए। इसी तकनीक की बदौलत बिग विली 8 फीट की चौड़ाई वाली ट्रेंचेस को पार कर सकता था और 4-4.5 फीट की सीधी चढ़ाई पर आसानी से चढ़ सकता था। बिग विली की इन्हीं खूबियों के कारण इसे मिलिट्री की तरफ से पास कर दिया गया और 15 सितंबर 1916 से इसे जंग में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया गया। ये यूके का एक टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट था और इस प्रोजेक्ट की सीक्रेसी को बरकरार रखने के लिए इसे टैंक या फिर वाटर टैंक के कोड नेम के अंडर चलाया जा रहा था, ताकि अगर इस प्रोजेक्ट की कुछ इन्फॉर्मेशन लीक भी हो जाए तो देखने वाले को लगे कि ये किसी बड़ी पानी की टंकी के बारे में है। इसके अलावा जब लिटिल विली और बिग विली को टेस्ट किया जा रहा था, तब भी इन पर वाटर टैंक लिखा हुआ था, ताकि इनके असली मकसद का किसी को पता न चल पाए। और वहीं से इस बख्तरबंद वाहन का नाम टैंक मशहूर हो गया और आज तक भी ऐसे वाहनों को टैंक के नाम से ही जाना जाता है। हालांकि बिग विली, जिसे मार्क 1 के नाम से भी जाना जाता है, उसमें भी कई खामियां थी। जैसे 15 सितंबर 1916 को 49 टैंक जंग के मैदान में उतारे गए थे, लेकिन केवल 25 टैंक ही सही ढंग से लड़ पाए थे। मगर बावजूद इसके इन्होंने यूके को जंग में बहुत फायदा दिलवाया। इसी वजह से 1918 में विश्व जंग खत्म होने तक इस टैंक के कई नए और बेहतर वेरिएंट तैयार होकर जंग में इस्तेमाल किए जा चुके थे। यूके द्वारा टैंक तैयार किए जाने के बाद फ्रांस, जर्मनी और यूएस ने भी अपने अपने स्तर पर टैंक तैयार किए और इनका इस्तेमाल किया, जिससे जमीनी जंग के एक नए अध्याय का आगाज हुआ।
लिटिल विली दुनिया का सबसे पहला तैयार किया गया टैंक था, तो वहीं बिग विली दुनिया का पहला सफल टैंक था जिसे जंग में भी इस्तेमाल किया गया था। पहली विश्व जंग के दौरान बिग विली के कई नए वेरिएंट आए जिन्हें हजारों की गिनती में बनाया गया और इस्तेमाल किया गया। पहली विश्व जंग के समय जहां टैंक टेक्नोलॉजी काफी नई और शुरुआती स्टेज पर थी, तो वहीं दूसरी विश्व जंग आते आते टैंकों ने जमीनी जंग में पूरी तरह से अपना दबदबा बना लिया था, जो आज तक भी कायम है। आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो उसे लाइक और शेयर करें और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए फोटो लवर्स को सब्सक्राइब करना मत भूलें।